पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर है और एक 48 आवर के अल्टीमेटम की घड़ी लगभग रुकने वाली है। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है और पूरी दुनिया ने जैसे अपनी सांसें थाम रखी हैं। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसे फाइटर जेट को कैसे मार गिराया गया जो अदृश्य होने के लिए बनाया गया था। मतलब एक ऐसा भूत जिसे रडार की नजरें भी नहीं पकड़ सकती, उसे आसमान से नीचे कैसे उतार लिया गया। ये कोई मामूली घटना नहीं है। सोचिए, पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया हो। ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, ये अमेरिकी सैन्य ताकत और उसकी टेक्नोलॉजी की अजेयता के मिथक पर एक सीधा हमला है और शायद दुनिया भर में शक्ति संतुलन को बदलने का एक संकेत भी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि बात इस सैन्य टकराव तक पहुंची कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी धमकियों और चेतावनियों के एक सिलसिले से, जो अब एक आखिरी अल्टीमेटम पर आकर रुक गया है। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था 22 मार्च को, जब पहला 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। जब वो डेडलाइन खत्म हुई तो उसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया, फिर उसे 10 दिनों तक खींचा गया और अब 6 अप्रैल को आखिरी 48 घंटे की चेतावनी भी खत्म होने वाली है। मतलब हर गुजरती डेडलाइन के साथ तनाव और गहराता चला गया। अच्छा, इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें अमेरिकी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को समझना होगा। उनकी पूरी ताकत, आप कह सकते हैं, 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, आसमान पर पूरा कंट्रोल और दूसरा, समंदर पर पूरी ताकत। इसलिए जब उनका एक सबसे एडवांस्ड जेट गिराया जाता है तो ये सीधे सीधे उनकी प्रतिष्ठा और इसी सिद्धांत पर हमला माना जाता है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये हुआ कैसे? ईरान ने अमेरिकी इंजीनियरिंग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को मात कैसे दे दी? चलिए इस टेक्नोलॉजिकल पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सीधा सा काम है विमान को रडार की पकड़ से बाहर रखना। रडार रेडियो तरंगे भेजकर किसी चीज का पता लगाता है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में विमान का डिजाइन ही ऐसा होता है कि ये तरंगे उससे टकराकर वापस रडार तक लौटती ही नहीं और उसकी सतह पर ऐसा मटेरियल लगा होता है जो इन तरंगों को सोख लेता है। नतीजा, रडार के लिए वो विमान लगभग अदृश्य हो जाता है। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उन्हें रडार से बचा लेगी, लेकिन ईरान ने शायद एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने रेडियो तरंगों पर ध्यान देने के बजाय जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक किया। इसे हीट सिग्नेचर कहते हैं, एक ऐसा अदृश्य थर्मल निशान जिसे खास इंफ्रारेड सेंसर पकड़ सकते हैं, भले ही जेट रडार पर दिखाई दे या ना दे। अब सवाल ये है कि ये काम किस हथियार से किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शक की सुई 3 सिस्टम्स पर है। पहला, ईरान का अपना बनाया मजीद सिस्टम जो उनकी लोकल डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाता है। दूसरा, रूस से मिला वर्बा सिस्टम जो एक मॉडर्न और पोर्टेबल मिसाइल है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और तीसरा, चीन का बनाया हुआ शक्तिशाली HQ-9B सिस्टम जो लंबी दूरी के खतरों से निपटने के लिए जाना जाता है। जैसे ही जेट गिरा, जमीन पर एक और ही नाटकीय घटनाक्रम शुरू हो गया। इसमें एक बहुत खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन, जवाबी हमले और तो और इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिशें भी शामिल थीं। जेट से 2 अमेरिकी पायलट सुरक्षित तो निकल गए, लेकिन वे ईरानी जमीन पर उतरे। उन्हें बचाने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी और वहां के लोकल लोग भी उन पायलटों की तलाश में जुट गए। इस तनाव भरे माहौल में अमेरिकी सेना एक पायलट को बचाने में कामयाब तो रही, लेकिन उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके 2 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में डैमेज हो गए। जमीन पर चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी और वो थी जानकारी को कंट्रोल करने की। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी सरकार ने सैटेलाइट इमेज कंपनियों से उस इलाके की तस्वीरें जारी न करने को कहा है। ये कदम इस बात का इशारा हो सकता है कि अमेरिका हुए नुकसान की पूरी तस्वीर दुनिया के सामने आने से रोकना चाहता है। बात यही नहीं रुकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के जवाब में ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी सहयोगियों की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। ये एक साफ संदेश था कि अगर लड़ाई हुई तो ये सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाएगी। और अब हम इस टकराव के सबसे चिंताजनक पहलू पर आते हैं, परमाणु खतरा। ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक भी गलत कदम
एक ऐसी तबाही ला सकता है जिसका असर दशकों तक रहेगा। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जोखिम है। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ पिछले 1 महीने में इस प्लांट पर 4 बार हमला हो चुका है। हर हमला दुनिया को एक बड़े हादसे के और करीब ले जाता है। जरा सोचिए, अगर बुशर प्लांट पर किसी हमले से रेडियोएक्टिव लीक होता है तो ये सिर्फ ईरान की समस्या नहीं होगी। हवा और पानी के साथ ये जहर पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल जाएगा। यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर सब इसकी चपेट में आएंगे। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन होगा जो पीढ़ियों तक जमीन और जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। इन सब तनावों के बीच ईरान ने भी अपनी नीयत साफ कर दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका का अल्टीमेटम उन्हें मंजूर नहीं है और उन्होंने जवाब देने के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा है। साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। 48 घंटे की डेडलाइन अब खत्म हो रही है। एक तरफ अमेरिका की धमकी है, दूसरी तरफ ईरान का तैयार सरप्राइज। क्या दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं और क्या दुनिया एक ऐसी विनाशकाली गलती देखने जा रही है जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा? इसका जवाब अब बस कुछ ही घंटों में मिल सकता है।